उदय रात भाई हमारा दिल्ली में जाके चमकेगा सुल्तानपुर का तारा। क्या ये मोदी जी या योगी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गाय रात भर चल रही है, कितने रोड पे मर जा रहे हैं, कितने पानी वगैरह मर जा रहे हैं। धन्यवाद। आज दिखाई नहीं दे रहा है, ना रोजी मिली, ना रोजगार मिला, ना नौकरी मिली। वो पैसे के लिए तंगी की वजह से वो पढ़ाई ही नहीं कर पाता है। और भाजपा सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? आप देश का नाम तभी रोशन हो सकता है जब देश का युवा प्लस शिक्षा दोनों का टैक्स जो है एकदम लेवल में रखा जाए। लेकिन जनता को भाजपा ने इतना गुमराह कर दिया कि उनका माइंड गेम ही चेंज। 5 किलो राशन देते हैं, राशन के नाम पे राशन के नाम पे सबको खरीद लिया गया है। गैस तो दिए लेकिन 1200 रुपये गैस भराने की औकात ही नहीं है। गैस देने से क्या मतलब है? सुल्तानपुर के हम है, सुल्तानपुर हमारा दिल्ली में जाके चमकेगा सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर के हम है, उदय रात भाई हमारा दिल्ली में जाके चमकेगा सुल्तानपुर का तारा। क्या वजह है जो सुल्तानपुर का आप वहाँ पे चमका रहे हैं? गाय मेरी माता है, बाप पता ही नहीं। पहला वर्ड, किसान इतना परेशान हो गया है, किसान इतना परेशान हो गया है, किसान इतना परेशान हो गया है कि दिन भर कमाए कि दिन भर खेल रखा। उसके लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टर कैच की गाड़ियाँ चलती हैं ब्लॉक से, उनको ले जा करके गौशाला में रखा जाता है, तो ये सुविधा भी कर रहे हैं। क्या ये मोदी जी या योगी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गाय रात भर चल रही है, कितने रोड पे मर जा रहे हैं, कितने पानी वगैरह मर जा रहे हैं। धन्यवाद। आज दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सरकार चलाई जाएगा, जैसे चला रहे हैं सरकार। ना रोजी मिली, ना रोजगार मिला, ना नौकरी मिली। सारा सामान सब बेच दिए, चाहे रेल, चाहे बस अड्डा हो, चाहे कारखाना हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे धंधा हो, सारे सारे बेच दिए हैं। इस पर गौर कर रहा है कोई? है बातें बहुत हैं। अगर मुझसे दिन भर पूछे मैं दिन भर बोलूँगा। हाँ। आप काम की मैं काम की बात बोल रहा हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। कि हमारा कहना ये, हम लोग तो यूथ हैं। यूथ की बात ये है, आप शिक्षा लाइन पे देखा जाए, जीएसटी का जो होता है दूसरा टैक्स, सबसे बड़ा टैक्स होता है 18% होता है, ठीक। उस पर आप 18% टैक्स लगाए। एक पेन लेने भी जाते हैं तो हम लोग 18% टैक्स देते हैं। या कि ये कोई अच्छी चीज़ है? आप जो लोग ये कहते हैं शिक्षा पे बहुत सारा हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे ऐसे कार्य किया जाता है और अदर कंट्रियों में आप चले जाइए, शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं होता है। यही हमारी सरकार कर रही है देश के युवाओं के साथ। वो आगे पढ़ने के लिए, मान लीजिए कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ाई करने के लिए भी पहले सोचेगा कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है। वो पैसे के लिए तंगी की वजह से वो पढ़ाई ही नहीं कर पाता है। और भाजपा सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे देश को मजबूत किया जा रहा है। नहीं, देश को मजबूत किया जा रहा है, आपकी बात ठीक है, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए भी युवा का योगदान प्लस शिक्षा का योगदान, दोनों का योगदान रहेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। आप शिक्षा पे इतना बड़ा टैक्स लगा देंगे तो हमारे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, हम जैसे लाइक ऐसा हम भी विद्यार्थी ही हैं, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम लोग टैक्स को ही देख कर एकदम भ्रमित हो। कोई फॉर्म भरने जाते हैं, 1000 रुपये 1500 रुपये फॉर्म अप्लाई होता है। अब बताइए 1500 रुपये अगर जेब में हो तब हम फॉर्म भरने जाते हैं, अगर पैसा नहीं है तो हम फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इतना टैक्स लगाना शिक्षा पे ज़रूरी है। आप इसका जवाब देंगे, पत्रकार महोदय जी देंगे। आपका शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं यूथ है, इस बात को लेकर के नाराज़गी है भाजपा से, मगर वहीं कहीं ये भी तो देखिए कि देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए जो महंगाई है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मगर आप अगर उच्च स्तर पे सोच रहे हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो उस स्तर पे सोच के देखिए कि देश को कितनी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं और कई तरीके की। अच्छा, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं तो आप उपलब्धियां ही बता दीजिए कि कौन सी उपलब्धियां हम लोग को मिल गई। तो देश में नाम नहीं हो रहा, अपने देश का नाम नहीं हो रहा। अच्छा, नाम कौन सा नाम हो रहा बताइए? नाम तो आप मेंशन कराइए उसको। आप बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं मेंशन कराने की ये कह रहा हूँ कि देश में अगर कहीं भी आप जाएंगे, आप विदेशों में भी जाएंगे, तब भी मोदी का नाम मिलेगा आपको। आज की करेंसी की वैल्यूएशन क्या है? इतना ही हमारे देश का नाम हो रहा है। करेंसी की वैल्यूएशन डे बाय डे डिक्रीजमेंट होती चली जा रही, इंक्रीजमेंट नहीं हो रही। आप इसका जवाब देंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार जी। मैं तो बता ही रहा हूँ मेरे भाई कि कहीं ना कहीं अगर अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के आप अगर सवाल कर रहे हैं, तो मैं तो ही आप देश का नाम तभी रोशन हो सकता है जब देश का युवा प्लस शिक्षा दोनों का टैक्स जो है एकदम लेवल में रखा जाए। ये नहीं कि आप हाईएस्ट लेवल को शिक्षा का टैक्स रख दिया जाए तो बच्चा जो है पढ़ने के लिए भी मजबूर हो, पढ़ने के लिए एक बार सोचेगा कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। घर पे 4 बार पैसा मांगने के लिए
पेरेंट्स भी सोचने लगते हैं कि बच्चे की पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए। और आज दिन आप देख रहे हैं साढ़ की व्यवस्था जो है मान लीजिए थोड़ी मोड़ी ज़मीन भी है, हम दिन भर साढ़ रखाएंगे, पढ़ने जाएंगे या पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। चलिए आप बताइए, यूथ जो सोच है अपने सुल्तानपुर की सांसद के चुनाव को लेकर के यहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए यहाँ से आदरणीय सांसद माननीय उदयराज वर्मा जी यहाँ की अब की बार नए उभरते सितारे और युवा पीढ़ी के युवा नेता अब की बार यहाँ से सांसद बन के निकलेंगे। हम लोग यहाँ से जन धन तन मन से क्या वजह है जो उदयराज वर्मा? देखिए उदयराज वर्मा का ऐसा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की पहली बात करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आप उनसे एक बार मुलाकात करेंगे यहाँ लगेगा कोई नेता है, और किसी नेता के पास मिलने के लिए आप उनसे मिल ही नहीं सकते हैं। उनसे आप बिना स्वार्थ के बिना किसी के वैसे भी मिलने जाते हैं, किसी कार्य से जाते हैं, वो आपकी कार्य की सुनवाई होगी। और दूसरी बात हमारे वो लोकल प्रत्याशी, हमको कभी भी रैंडम कोई इससे पहले भी तो लोकल प्रत्याशी रह चुके थे, इससे सोनू मोनू रहे यहाँ। सोनू मोनू लोकल प्रत्याशी थे, मैं इसको मान रहा हूँ लोकल प्रत्याशी थे, लेकिन जनता को भाजपा ने इतना गुमराह कर दिया कि उनका माइंड गेम ही चेंज हो गया है। 5 किलो राशन देते हैं, राशन के नाम पे सबको खरीद लिया गया है, 5 किलो राशन दे रहे हैं। और दूसरी बात ये नहीं सोच रहे किसान इतना बेहाल हो गया, 45 किलो की बोरी हो गई है खाद की, और कितना उसका दाम हो गया। और बताते हैं हम उज्ज्वला योजना की गैस दिए हैं, गैस तो दिए हैं लेकिन 1200 रुपये गैस भराने की औकात ही नहीं है। गैस देने से क्या मतलब है? कोई मतलब निकल रहा है इसका? सार्थक कुछ मतलब निकल रहा है? यहाँ पे कुछ और भी है, आप भी युवाई हैं जी, बताएं क्या सोच चल रही है यहाँ पे और किस तरीके का चुनाव किस तरफ जा रहा है? ये सीधा चुनाव माननीय उदयराज वर्मा की तरफ जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। ये आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करें। जितनी भी नौकरियाँ, ये ऐसा नहीं है, बयान आ चुका है आरक्षण नहीं समाप्त हो। आरक्षण यहाँ यूपी SSS में जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, योगी सरकार जितनी वैकेंसी दी, ओबीसी का कोटा लगभग 10% कर दिए, 27% घटा कर। चाहे जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें अभी बीपीओ वैकेंसी है 1339 पदों पे, ओबीसी को सिर्फ 139 सीटें मिली, जो कि ईडब्ल्यूएस को 130 सीटें। बताइए 27% आरक्षण कहाँ से 130 पहुँचा? 139 सीटें कहाँ है 1400 में? 27% के हिसाब से कम 300 सीटें आनी चाहिए थी, 300 सीटें आनी चाहिए थी। ये आरक्षण जी हाँ, पर कोई वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में 6-6 साल। बीडीओ 2018 अभी तक फाइनल नहीं, लेखपाल 2020 पेट कराएंगे, उसके बाद मेंस कराएंगे, 5-5, 6-6 साल लगा दे। कोई भी वैकेंसी ले लीजिए, SSS कोई भी वैकेंसी ले लीजिए। और इनकी जो अग्निवीर योजना है, बताइए आप 75 साल के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या 4 साल में बच्चों को रिटायर कर देंगे, क्या मतलब है इसको बताइए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।